बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में सूरा अल-बय्यिना का लफ्ज़ी तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और तौफ़ीक से आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से पिछली बार मैंने ये इस आयत का एक जो शुबा हो सकता था पढ़ने वाले को, ये मुश्किल थी, उसका मैंने ज़िक्र किया कि तीनों का अहले किताब और मुशरिकीन का इकट्ठा ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में क्यों फरमाया। वो इसलिए कि तीनों मुंतज़िर थे और अहले किताब का मुंतज़िर होना तो मशहूर है, और मुशरिकीन का जो था उनके अंदर ज़िक्र रसूल, उसका मैंने आपके सामने कुछ बयान फरमाया। तो अब ये इसके अंदर क्लियर हो गया कि चूँकि तीनों मुंतज़िर थे तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कुफ्र को छोड़ने वाले न थे तीनों, हत्ता के उनके पास रसूल आ जाए, दलील आ जाए, खुली दलील आ जाए। अब इसी आयत के बारे में थोड़ा सी एक दो तीन बातें और हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी है इसके लफ्ज़ी तर्जमे के ऊपर। पहला यह है कि तीनों का इकट्ठा जिक्र करने का सबब क्या है। एक सबब मैंने बयान कर दिया था। दूसरा ये कि तारीख़ से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है कुरान करीम को पढ़ने के लिए। औस व खज़रज के जो लोग यसरब के अंदर रहते थे, मदीना मुनव्वरा तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद बना। अब वो अहले किताब से औस व खज़रज सुनते थे कि एक नबी ने आना है। यही सबब है कि जब वो औस व खज़रज के लोग मिना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं ये वही रसूल है जिसका ज़िक्र हम अहले किताब से सुनते थे। यानी वो ईमान लाने वाले औस व खज़रज बनी इस्माईल में से थे और वो मुशरिक थे, वो अहले किताब नहीं थे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी आमद से वो बाखबर थे। उसका एक और सबब है, तीसरा सबब यह है कि तीनों का आपस में, मुशरिकीन का और उनका आपस में गठजोड़ था सियासी तौर पर, इसलिए उनका जिक्र कर दिया। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो एक ही कुफ्र पर थे इसलिए उनका जिक्र कर दिया। अब ये जो है पांचवा सबब वो ये था कि इनका आपस में अहले किताब का और मुशरिकीन का आपस में जो ताल्लुक़ था वो इतना गहरा था और वो मुशरिकीन को इतना अच्छा समझ रहे थे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। कुरान करीम में उस सूरह निसा के अंदर उसका नक्शा आया है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्त वत तागूत। ये जो अहले किताब हैं ये तो जिब्त की इताअत करते हैं, उसको मानते हैं, और हद ये हो गई है कि जब उनसे कोई सवाल करता है, अच्छा ये बताओ कि यहाँ दो लोग हैं, एक मोमिनीन है और एक मुशरिकीन है, बताओ इन दोनों में से सही कौन है। चलो तुम तो आलिम हो, तुम्हारे पास तो इल्म है, तुम बताओ। तो वो क्या कहते, वयक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। तो वो ये कहते हैं कि ये जो मुशरिक है ना, ये नाउज़ बिल्लाह ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर हैं और ये ज़्यादा अच्छे हैं। यानी मोमिनीन के ऊपर मुशरिकीन को वो तरजीह देते थे। अब चूँकि उनका ये आपस में इतना ताल्लुक़ था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तीनों का इकट्ठा इस आयत में जिक्र फरमाया कि तुम उनको ये कहते हो जबकि तुम्हें इल्म है कि दोनों में से हिदायत पर कौन है, इसलिए अल्लाह ताला ने तीनों का इकट्ठा उसके अंदर जिक्र फरमा दिया। एक जुमला मोतरज़ा है, मैंने यहाँ जुमला मोतरज़ा के नाम से उसको लिखा है, चूँकि ये आयत आ गई है। बात ये मैं कर रहा हूँ कि तीनों का इकट्ठा जिक्र क्यों है। वो कहते हैं कि ये जो है ना मुशरिक ये मोमिनों से बेहतर है। अब यहाँ ये मेरे सामने कई किताबें हैं, फ़तहुल मजीद शरह किताब तौहीद है, ये उसका फतावा नूर अल दरब है शेख बिन बाज का, और भी ये कितनी किताबें हैं, उन सारे के अंदर ये मैं हवाले पढ़ चुका हूँ जब मैंने तौहीद शरह का बयान किया। तो वो कहते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फल्लज़ी यदुल औलिया औ यदुल अंबिया वल मलाइका वल जिन फ़लाँ फ़लाँ आगे वो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, हसन हुसैन, सब के वो नाम लेकर कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो इनको पुकारते, इस वक्त जो इनको पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, तो कहते हैं हकीकत ये है कि
सारा हाजा शिरकन फिर रबूबियत, ये रबूबियत में शिरक करते हैं। आज़ामा मिन शिरकिन अबी जहल व उबादिल अवसान मिन कुरैश वगैरहम, वो कहते हैं कि ये जो मोमिनीन हैं, कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, ये जो अंबिया औलिया को पुकारते हैं ना, उनकी तरफ अपना ध्यान देते हैं इस्तिगासे से, इनसे तो अबू जहाल ज़्यादा अच्छा था, इनसे तो बुतों के पूजने वाले ज़्यादा अच्छे थे, इनसे तो वो काफिर कुरैश ज़्यादा अच्छे थे। ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये शेख बिन बाज कह रहे हैं। काश कि वो इस आयत की तरफ ध्यान देते। व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये तीनों का जिक्र करने का और जो एक सबब है उसको मैं छोड़ता हूँ। अल बय्यिना के अंदर पहली और छठी आयत में जब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया तो जो अहले किताब हैं उनका पहले जिक्र किया और मुशरिकीन का बाद में जिक्र किया। उसका सबब यह है लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, कि अहले किताब ही तो थे जो मुशरिकों को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनाया करते थे। जैसे मैंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बताया, उमैया बिन सलत का बताया, दूसरे कुरैश का उनका जिक्र आता है। तो चूँकि वो उनको बताया करते थे, अब ये है अहले किताब, ये है मुशरिक। तो ये अहले किताब उनको बताया करते थे, तो उनको बताया ये जा रहा है कि देखो तुम ही तो वो हो जो इनको खबरें देते थे, और जिनको तुम खबरें देते थे उनको कहा गया कि ये तुम्हें खबरें दिया करते थे कि वो रसूल आएगा। अब वो रसूल जब आ गया है तो उसकी सदाकत के दलाइल भी तुम्हारे सामने हैं, तो फिर तुम उस पर ईमान क्यों नहीं लाते और उसको क्यों नहीं मानते। अब यहाँ एक बारीक बात है, असल खिताब यहाँ पर अहले किताब से है और ज़िमनन उसके अंदर मुशरिकीन का जिक्र है, क्योंकि अहले किताब का पहले जिक्र है, मुशरिकीन का बाद में जिक्र है। अहले किताब ही उनको बताते थे। तो ये बात भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये उसलूब, ये जो है, ये मक्की सूरतों का नहीं होता, ये मदनी सूरतों का होता है। तो यहाँ पर अहले किताब को जो मुकद्दम किया गया है और मुशरिकीन को जो मुअख्खर किया गया है, ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि अल बय्यिना मक्का में नाजिल नहीं हुई थी, ये मदीना में नाजिल हुई थी।